नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक गाय है जो रोज ढेर सारा गाढ़ा और मीठा दूध देती है। आप उस दूध को बाजार में बेचते हैं और हर महीने उससे बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। अब ऐसे में कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि उस गाय को वो और अच्छे से रखेगा, उसे बढ़िया चारा खिलाएगा। सही बात है ना? लेकिन सोचिए, अगर घर का कोई बड़ा मुखिया आकर उस दुधारू गाय को, जो आपको हर महीने पक्की कमाई देती है, उसे कौड़ियों के दाम किसी दूसरे को बेचाए, तो आप उस इंसान को क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि या तो उस इंसान का दिमाग खराब है, या फिर दाल में कुछ काला है, या फिर दाल पूरी की पूरी काली है। दोस्तों, आज हमारे देश में उत्तराखंड की एक सरकारी दवा कंपनी के साथ बिल्कुल ऐसा ही खेल हुआ। लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाली इस कंपनी को हमारी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 121 करोड़ रुपए में अपने प्राइवेट दोस्तों के हवाले कर दिया। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि जब कोई सरकारी कंपनी सालों साल से भारी घाटे में चल रही होती है और जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बह रहा होता है और सरकार पर बोझ बनने लगती है वो कंपनी, तब जाकर सरकार उसका प्राइवेटाइजेशन कर देती है, निजीकरण कर देती है, ताकि देश का पैसा बर्बाद होने से बचे। लेकिन अगर कोई कंपनी लगातार मुनाफे में हो, अगर वो देश के गरीबों के लिए सबसे जरूरी काम कर रही हो और अगर उसके पास आगे बढ़ने की हजारों हजार संभावनाएं हो, तो क्या उसे भी उठाकर बेच देना चाहिए? यही बड़ा सवाल आज उत्तराखंड की उसी सरकारी कंपनी IMPCL को लेकर उठ रहे हैं। IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन आसान भाषा में आपसे समझ सकते हैं कि एक सरकारी दवाओं की फैक्ट्री थी। ये कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं थी, ये पूरे देश की इकलौती और एकमात्र ऐसी सरकारी कंपनी थी जो शुद्ध आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों को बनाती थी। अब देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया में भारत के आयुर्वेद का ढोल पीटा जाता है, आयुर्वेद को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, योग और आयुर्वेद को भारत की असली पहचान बताया जाता है। दूसरी तरफ उसी आयुर्वेद से जुड़ी देश की इकलौती सरकारी कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकार की तरफ से तर्क आता है कि प्राइवेटाइजेशन से कंपनियां ज्यादा बेहतर तरीके से चलेंगी, उनमें नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन वहां दिन रात काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, वो ये साफ दावा कर रहे हैं कि IMPCL कंपनी कभी भी एक दिन के लिए घाटे में नहीं रही। अब आप खुद सोचिए, अगर ये दावा सच है तो फिर इस चलती हुई मुनाफे वाली कंपनी को बेचने की आखिर में जरूरत क्या पड़ गई? किसे फायदा पहुंचाने के लिए इस मुनाफे वाली कंपनी को सरकारी हाथों से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है? कर्मचारी संघ कहता है कि इस अकेली कंपनी के पास 1200 से ज्यादा आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों को बनाने का सरकारी लाइसेंस था। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो बाजार में पूरी तरीके से जमी जमाई थी, जिसके पास अपनी जमीन थी, बड़ी बड़ी मशीनें थी, भारी प्रोडक्शन करने की पूरी कैपेसिटी थी और एक बड़ा ब्रांड नेम था। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि साहिब सरकार ने इसे बेचने का सौदा कर लिया? और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो इसकी कीमत को लेकर है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि इस कंपनी की कुल एसेट्स का असली मूल्य 150 करोड़ यानी 150 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, लेकिन इसका सौदा कितने में हुआ? मात्र 121 करोड़ रुपए में। और यहीं से ये शक पैदा होता है कि क्या देश की इस बेशकीमती संपत्ति को असली कीमत पर बेचा गया या नहीं, या फिर जनता की इस कमाई को कौड़ियों के दाम निजी हाथों में सौंप दिया गया। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ जब हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन को लेकर ऐसा बवाल हो रहा हो। एयर इंडिया, BSNL, LIC, रेलवे और न जाने ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं जो निजी हाथों में दे दी गई। बड़े बड़े पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जो हैं, वो निजी हाथों में दे दिए गए। पिछले कुछ सालों में सरकार लगातार हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करने में जुटी हुई है। अब इस कंपनी का ताजा सच भी एक और जान लीजिए। जो ऑफिशियल
खबरें सामने आई थी उसके मुताबिक इस सरकारी कंपनी को स्काई मैप फार्मास्यूटिकल नाम की एक प्राइवेट कंपनी को बेचा गया। यानी देश की इकलौती सरकारी आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री पूरी तरीके से एक प्राइवेट मालिक के हाथ में चली गई। वित्त मंत्रालय क्या कहता है कि भैया ये कोई आज का फैसला नहीं है। नवंबर 2017 में ही कैबिनेट समिति में इसे बेचने को हरी झंडी दे दी गई थी। इसके बाद 1 सितंबर 2023 को बकायदा प्राइवेट कंपनीज की बोलियां लगी और कोटेशंस मंगवाए गए। अब आप खुद सोचिए, सरकार इस पूरी डील को कितना घुमा फिरा कर और भारी भरकम सरकारी शब्दों में पेश कर रही है। वो कह रही है कि ये सौदा खुली और ट्रांसपेरेंसी वाली बोलियों के जरिए हुआ। इसमें बड़े बड़े सचिवों और मंत्रालयों का ग्रुप शामिल था। यानी सब कुछ बिल्कुल कायदे से हुआ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ, सरकार का दावा है। लेकिन असली सच तो ये भी है कि जनता और कर्मचारियों के भारी विरोध के बावजूद पर्दे के पीछे से सालों तक ये डील चलती रही। जो कंपनी गरीबों को सस्ती दवाएं दे रही थी, उसे इतनी बड़ी मल्टी लेवल प्लानिंग करके एक प्राइवेट कंपनी की झोली में टक से डाल दिया गया। अब जब इस पर सरकारी ठप्पा हट जाएगा तो दवाओं के दाम कहां जाएंगे? एक छोटी सी और मोटी सी बात आप समझिए और सोचिए, जिन लोगों को, वहां के आसपास के लोगों को रोजगार मिल रहा था और जो लोग इस यहाँ पर काम कर रहे थे, क्या इससे उनके रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा? रोजगार के हाल तो आप देख ही रहे ना, कैसे ट्रेनों में लटक लटक के, खिड़कियों पर लटक लटक के जो युवा हैं वो रोजगार लेने के लिए एक छोटी छोटी से छोटी भर्ती के लिए किस तरीके से धक्के खा रहे हैं। क्या सरकार के पास इन तमाम चीजों का कोई जवाब है? सरकार कहती है कि भैया सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम सिर्फ शासन करना है। लेकिन ये तमाम चीजें आप सोचिए कि एक अच्छी खासी सरकारी कंपनी जो मुनाफा ही दे रही थी जब से, लगातार जब से वो खुली थी, अब उस कंपनी को अचानक से प्राइवेट हाथों में डालने की क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी? जो कंपनी हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी, अब उसे अचानक से उठाकर प्राइवेट हाथों में क्यों दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यहाँ रोजगार की है। जब भी कोई सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथों में जाती है तो कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा डर अपनी नौकरी को लेकर आता है और इसी को लेकर IMPCL के कर्मचारी सड़कों पर हैं। 1 जून से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, कड़ा आंदोलन कर रहे हैं और आज आयुष मंत्रालय की तरफ भी वो आए थे ताकि सरकार से वो अपनी बातें कह सके और IMPCL को लेकर जो सरकार ने समझौता किया है वो रद्द हो सके। उनका कहना है कि सिर्फ उनकी अकेली नौकरी का सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी का सवाल है। ये उन गरीब किसानों का सवाल है जो जड़ी बूटियां उगाकर इस कंपनी को सप्लाई करते थे। आंदोलन करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार एक प्रॉफिट कमाने वाली पब्लिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंप रही है और आज IMPCL बिक सकती है तो कल कोई भी दूसरी बड़ी सरकारी कंपनी जो होगी वो बेची जा सकती है। आजकल ना एक शब्द आप लोगों को बहुत सुनाई देता होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म। अगर इसे मैं इजी भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कुछ चुनिंदा बड़े कॉर्पोरेट घरानों और अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाली व्यवस्था। विपक्ष और कर्मचारी संगठन सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पहले सरकारी कंपनियों को जानबूझकर कमजोर करती है और फिर उन्हें अपने दोस्तों को दे देती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि भैया आप लोग जो कुछ कह रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं, जो भी प्रोसेस थी वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई, बकायदा बोली लगाई गई और उसके बाद इस कंपनी को जो है वो प्राइवेट हाथ में दिया गया। लेकिन सवाल वहीं की वहीं खड़ा है कि अगर कंपनी मुनाफे में थी तो बेचने की नौबत क्यों आ गई? और दिलचस्प बात तो यह है कि प्रधानमंत्री देखिए, आप अक्सर मंचों से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आयुर्वेद को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो फिर आयुर्वेद से जुड़ी एक देश की बड़ी और इंपॉर्टेंट कंपनी जो है वो प्राइवेट हाथों में क्यों सौंपी जा रही है? क्या आत्मनिर्भर भारत का मतलब सरकारी संस्थानों को मजबूत करना है या उन्हें चुपचाप बेच देना है? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी किसी भी नेता की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ये देश की जनता की संपत्ति थी, टैक्स देने वाले लोगों की संपत्ति थी। और अब जब जनता की संपत्ति बिक रही तो जनता सीधे सवाल पूछ रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। इसी गुस्से की तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर में भी देखने को मिली। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल की बदहाली और इस मुनाफे वाली कंपनी को बेचने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवाओं ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को घेरकर साफ साफ कहा कि अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। रामनगर के सरकारी अस्पताल का भी हाल देख लीजिए कि वो खुद वेंटिलेटर पर है, सालों से वहां ना तो ढंग के डॉक्टर है, ना मशीनें हैं, ना दवाइयां हैं। गरीब मरीजों को पट्टी बांधने और छोटी मोटी बीमारी के लिए भी बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। एक तरफ आप एम्स और बड़ी बड़ी बातें करते हैं
ये होगा वो होगा, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत देखिए कि गरीब को इलाज तक नसीब नहीं हो रहा है। ऊपर से कोड में खास देखिए कि जो IMPCL फैक्ट्री यहाँ के सैकड़ों स्थानीय परिवारों की रोजी रोटी का एक इकलौता सहारा थी, सरकार उसे भी प्राइवेट मालिकों के हाथ में डाल रही है। युवाओं ने सरकार को खुली चेतावनी दी कि अगर अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई और IMPCL का जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं रोका गया तो अगली बार जब भी कोई मंत्री रामनगर का दौरा करने आएगा तो उसे काले झंडे दिखाकर उसकी गाड़ी का घेराव किया जाएगा। और जरूरत इस बात को भी समझने की है कि इस पूरे सौदे की एक एक जानकारी जनता के सामने रखी जाए। इस कंपनी का जो वास्तविक मूल्य जो था वो भी बताया जाए। खरीदार कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, इस कंपनी को प्राइवेट हाथों में क्यों दिया जा रहा है, और जो कर्मचारी यहाँ काम करते थे उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, सरकार क्या करेगी, ये भी बताना चाहिए सरकार को सामने आकर। और अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो शुरू से अंत तक उठ रहा है कि आखिर में एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को क्यों बेचने की जरूरत पड़ी, क्यों उसे प्राइवेट हाथों में देने की जरूरत पड़ी सरकार को। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।